हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ गीता कोस्टा, यूनिक हर्बल ब्यूटी सलून एंड बुटीक से। और 12 बज चुके हैं और मेरी आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग क्लास में आ जाएं और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास हमारी स्टिचिंग की क्लास है। और जल्दी जल्दी आप लोग सभी लोग ज्वाइन करिए कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम अपनी स्टिचिंग की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है स्टिचिंग की क्लास में, बेसिक जीरो से बताया है। जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी है, वो लोग सीख सकते हैं। और जिन्हें थोड़ा बहुत आता है, जो अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो क्या अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाके और अच्छा सीख सकते हैं, है ना। अपने स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। जो उनको थोड़ा बहुत डाउट होता है, यदि वो सीख लेते हैं तो उनको वो सब चीज़ों में काम करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और आप लोग मेरी क्लास में आइए, वेलकम है आप सभी का। और मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको जो भी बताया है, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, मेरा सिखाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप मुझको बता सकते हैं। वैसे तो मैं बहुत ही सरल और सीधी हिंदी भाषा में आप लोगों को सिखाती हूँ, और मेरे बताने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। इससे बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता है वो लोग भी सीख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो लड़कियां आती थी ना, कुछ लेडीज आती थी, कुछ लड़कियां आती थी जो गांव से जुड़ी हुई थी, जिनको मतलब टेप का नंबर भी नहीं पढ़ना आता था। वो लोग कपड़े से नाप लेके ब्लाउज बनाते सीखना चाहती थी, या मतलब बच्चों का कपड़ा या बड़े लोग का सूट वूट जो भी सीखना चाहती थी, वो लोग ना सब अपने ब्लाउज के नाप से ही बनाना चाहती थी, सीखना चाहती थी। तो मैंने ना उन लोगों को भी सिखाया है जिनको पढ़ना नहीं आता था, टेप का नंबर भी पढ़ना नहीं आता था, मतलब 1 2 3 4 भी वो लोग नहीं जानते थे। लेकिन मैंने उनको उन्हीं के पुराने कपड़े से नाप के और नए कपड़े कटिंग करना और सिलना सिखाया है। तो मुझको कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर कि मैं यदि आपको सिखाऊंगी और यदि आप मुझसे सीखते हैं तो आपको आ ही जाएगा। कितना भी आप कोशिश वो करें, मतलब कोशिश यदि आप करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। वेलकम है सरिता जी, आइए आप मेरी क्लास में, आप रोज आते हैं, थैंक यू सो मच आपका। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस क्लास में जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएँ, है ना। क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जो गांव की लेडीज़ हैं, जो लोग को सुविधाएं नहीं है सीखने की, उनके पास तक मेरा ये मैसेज पहुँच जाए, मेरा ये कोर्स पहुँच जाए, और वो लोग मेरे कोर्स को देख के और सीखें, और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करें और इसे अपने बिजनेस में भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में, अभी तक पिछले बार मैंने आपको बताया था छोटे बच्चों का झबला, टोपा और मोजा, है ना। ये बहुत ही सिंपल होता है, इसकी कटिंग और सिलाई। इसमें कोई भी मतलब ज़्यादा मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल मेजरमेंट में हम लोग थोड़ा सा लूज करके बनाते हैं, तो बच्चों के कपड़े बहुत ही आरामदायक और बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। अब आज मैं आपको उसी सीक्वेंस में, हेलो सर, वेलकम है आप सभी का मेरी इस क्लास में। तो आज मैं आपको छोटे बच्चों की फ्रॉक बनाना, है ना, छोटे बच्चों की फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। और उसमें छोटे बच्चों की फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। देखिए इस तरह की फ्रॉक है, ये जो मैंने ड्राइंग करके रखी है, ये फ्रॉक की मैंने ड्राइंग बनाई है। इसी तरह की फ्रॉक की ड्राइंग जैसे है, यही कटिंग में आपको सिखाऊंगी। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आरामदायक कपड़ा होता है और बच्चों को फ्रॉक पहनने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें कई तरह की, कई प्रकार की वैरायटी होती है, कई तरह का। हेलो रूबी, वेलकम है आपका। आइए, और कुछ और सीखना हो तो बताइएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी मेरा ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो गांव के लोग हैं जिनको सीखने की सुविधाएं नहीं है, वो लोग भी सीख पाए मेरा ये कोर्स। तो आज मैं आप लोग को इसमें सिलाई का लिए फ्रॉक की करती। हेलो भूमि, वेलकम है, आइए।
आप भी सिलाई करने लगे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं आती। आपकी छोटी सी बिटिया भी है, आप मुझसे सीख के अपने बच्चे के लिए फ्रॉक बनाइए, खूब अच्छा लगेगा उसको पहनाने में। क्योंकि मैं अपनी बेटी को ना छोटी थी तो मैंने उसको बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस उसकी बनाई है। जो भी मैं मार्केट में देखती थी और शोरूम में देखती थी, कहीं भी देखती थी किसी को पहने हुए, मुझको अगर वो फ्रॉक अच्छी लगती थी तो मैं आकर उसी तरह की सेम फ्रॉक अपनी बेटी के लिए बनाती थी और उसको पहनाती थी और मुझको बहुत अच्छा लगता था। तो क्योंकि मुझको आता था सब कुछ तो मैं बना लेती थी, और बाकी लोगों को तो मार्केट से खरीदना पड़ता है। तो यदि आप भी सीख लेंगे तो आप भी अपने बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बना के पहनाएंगे। और जब भी मैं उनको पहनाती थी तो सब लोग को विश्वास ही नहीं होता था कि दीदी आपने बनाया है, ये तो मार्केट जैसी रेडीमेड ही लग रही है। तो आप लोग भी इसी तरह सीखिए। हेलो रजनी, वेलकम है, नमस्ते रजनी। आप सागर से हैं और मेरी क्लास ज्वाइन करती हैं, थैंक यू सो मच आपको। और भी आप अपना ये वीडियो अपने फ्रेंड लोग को भेजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस क्लास में आ पाएँ। और स्टिचिंग की क्लास है, स्टिचिंग की क्लास में कई लोग को इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन मुझको लगता है कि स्टिचिंग हर लेडीज़ को आना चाहिए, हर लड़की को और हर लेडीज़ को स्टिचिंग आना चाहिए, सिर्फ अपने लिए, ताकि वो अपने सुंदर सुंदर कपड़े बना के खुद ही पहन पाएँ और उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए, है ना। जब हम अपने हाथ से अपने कपड़े बनाकर पहनते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। मैं जो अपने सारे सूट पहनती हूँ ये सब मैं खुद ही बनाती हूँ। देखिए कितने सुंदर डिज़ाइनर सूट होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस मैं बनाती हूँ। ये मैंने ड्रेस जो बनाया है ये भी मैंने खुद से ही अपना सूट बनाया है और मैंने पहना है। और जब भी मैं अपने सूट पहन के कहीं जाती हूँ तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये मैंने बनाया है। वो लोग सोचते हैं ये तो बिल्कुल रेडीमेड जैसे लग रहा है, जैसे शोरूम के नहीं होते हैं ब्रांडेड कपड़े, उस तरह से लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो स्टिचिंग का फिनिशिंग होती है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब हम अपना काम करते करते हमारा हाथ इतना परफेक्ट हो जाता है, इतना अच्छा फिनिशिंग हमारे हाथ में आ जाती है कि हम किसी भी कपड़े को, सस्ते से सस्ते कपड़े को इतना अच्छा बना सकते हैं कि जो किसी ब्रांड को भी फेल कर सकता है। और अपने कपड़े बनाकर पहनने का तो मज़ा ही कुछ और है, कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा लगता है अपने कपड़े बनाए हुए पहनने पे। तो आप लोग भी कोशिश करिए, धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना। कई लोग सोचते हैं कि सिलाई करना छोटा काम है, लेकिन मेरे हिसाब से सिलाई मतलब कोई भी काम छोटा नहीं है। जो भी काम हम कर रहे हैं और वो सब काम हमारे लिए अच्छा होता है। हर काम हर किसी के लिए अच्छा होता है, बस उसको करने का तरीका अच्छा होना चाहिए और वही काम हमारे लिए अच्छा होता है। तो छोटी छोटी जो हमारी प्रयास होते हैं, छोटी छोटी मेहनत होती है, वही एक दिन बहुत बड़ी सफलता बनती है। क्योंकि जो बड़े बड़े बुटीक ओनर होते हैं तो उनकी भी शुरुआत इसी छोटे छोटे कामों से होती है। जब वो अपने आप से सिलना सीखना नहीं करेंगे तो वो इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकते हैं, है ना। तो मैंने भी बहुत अच्छा शोरूम बनाया, बहुत अच्छा काम किया। काफ़ी सारे कारीगर थे मेरे पास, 8-10 कारीगर थे और हम लोग एक दिन में कम से कम 20-20 कपड़े तैयार करते थे और सारे मतलब हाई क्वालिटी वीआईपी कस्टमर के हाई लेवल कपड़े तैयार करते थे। अभी तो मेरा बुटीक बंद हो गया है, मैं घर में ही अपना वर्कर लगा के काम कराती हूँ, लेकिन मुझको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का और बहुत अच्छा काम है, बहुत पैसा है बुटीक में। बस ये है कि करने के लिए हमको बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मैं बहुत मेहनत करती, 18-18 घंटे मैंने काम किया है अपने बुटीक और पार्लर में। और उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर मेरे हस्बैंड ने बुटीक और मेरा शोरूम बंद करवा दिया, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई हेल्प के लिए नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था और वर्कर के भरोसे हम पूरा अपना इतना बड़ा एम्पायर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम किसी पे ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और इसी तरह फिर मैंने बंद कर दिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी भविष्य में, मैं प्रयास करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझको मौका मिला तो मैं फिर से अपना शोरूम खोल लूँगी, अगर मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया। और मेरी इच्छा है कि मैं फिर से अपना फैशन सीईओ का बिजनेस खोलूँगी और फिर से अपना काम आगे बढ़ाऊँगी। बस मुझको थोड़ी सी समय लग रहा है, अभी जब भी मौका मिलेगा फिर मैं आप सब लोग को बुलाऊँगी अपने शोरूम में, बढ़िया ग्रैंड ओपनिंग करूँगी और आप सब लोग को बुलाऊँगी, आप लोग सब लोग आइएगा। तो अभी मैं आप लोग को छोटा छोटा सिखा रही हूँ, आप लोग सीखते जाइए और धीरे धीरे आप लोग को भी सब कुछ आने लगेगा।
तो आज सिलाई की क्लास में मैं आपको बच्चों की फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी और उसकी कटिंग कैसे करते हैं, है ना। तो मेरे पास ना स्टैंड नहीं है, तो मुझको बहुत दिक्कत होती है कि मैं आपको कटिंग कैसे बताऊं। तो आज थोड़ी सी मैंने व्यवस्था की है कि मेरे मोबाइल से आपको पेपर की कटिंग दिख जाए। अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भी मैं कटिंग करके आपको ऐसे करके दिखा दूंगी ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। और धीरे से मैंने कोशिश कर रही हूँ, नया मैंने अभी स्टैंड मंगाया है कैमरे का। अगर आ जाता है समय से तो वो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, और आप लोग उसी में सीखिएगा, है ना। और जैसे मैं बताऊंगी वही इंच और वही नाप यदि आप पेपर में काटेंगे ना तो आपको भी आ जाएगा, सही से आ जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। और छोटे बच्चों के कपड़े में ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हेलो पूजा, वेलकम है। पूजा मेरे मतलब पतेरी में जो मेरा घर है ना, वहीं पे पूजा का भी घर है। ये हमारी कॉलोनी की लड़की है, हमारी कॉलोनी में ही रहती हैं। तो वेलकम है पूजा। अभी तो आप ससुराल में हैं शायद ना, आपकी शादी हो गई तो आप ससुराल में हैं। वेलकम है आपका मेरी क्लास में। और मैं चाहूँगी कि आप कहाँ से देख रही हैं आप मुझको बताएं, क्योंकि मुझको याद नहीं है आप कहाँ रहते थे। कहीं मतलब पंजाब में कहीं आप लोग रहते हैं ना, मुझको याद नहीं है आपका ससुराल कहाँ है। तो आप मुझको कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा ये मेरा फेसबुक लाइव। और आप भी मतलब शेयर करिएगा मेरा इस फेसबुक लाइव को, ताकि आपके वहाँ जो आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके गांव के लोग भी होंगे कुछ पहचान वाले, आप उनको भी मेरा ये शेयर कर सकते हैं फेसबुक लाइव, तो वो लोग भी जुड़ के और मुझसे कुछ अच्छा अच्छा सीख पाएँ। और उसके अलावा अगर जो लोग नहीं भी जुड़ते हैं और उनको यदि मेरा लिंक मिलता है तो वो लोग मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे वीडियो जो डेली हमारे लाइव क्लास होती है इनके वीडियो मैं YouTube चैनल में भी डाल देती हूँ। तो YouTube चैनल आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी YouTube चैनल का, और फेसबुक का लिंक भी डाल दूंगी। अभी मुझको ज़्यादा फेसबुक चलाना नहीं आता है, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ। और मैंने आपको एक क्लास और बताई थी, पारितोष शर्मा सर की क्लास। मेरा आप लोगों से सभी को रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं, है ना, AI सीखना चाहते हैं, अपने कैरियर को ब्राइट बनाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं, तो आप लोग पारितोष शर्मा सर की AI फाउंडेशन कोर्स जो है उनका हिंदी में है, वो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए और नया नया टेक्नोलॉजी सीखिए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और समय के साथ अपडेट होना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय के साथ अपडेट नहीं होंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, है ना, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें अपनी वैल्यू को कम नहीं करना है और सब कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, समय के साथ बदलना है, अपडेट होना है। और इसी के साथ मेरा आप लोगों से ये है कि आप लोग फॉलो करिए सर को फेसबुक में, और उनके जो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, उनके मोटिवेशनल क्लिप्स होते हैं, वो आप देखिए, समझिए, सुनिए। जब आपको अच्छा लगे तब आप उनका कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि मुझको बताने के लिए उन्होंने ऐसे मुझको पैसा नहीं दिया है कि आप अपने क्लास में बताइए, लेकिन मुझको उनकी क्लास अच्छी लगती है, मैंने उनकी क्लास ज्वाइन की है और मेरी मतलब स्किल्स में इम्प्रूवमेंट भी है। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई उनकी क्लास सीखे। ज़्यादा महंगा कोर्स भी नहीं है, 690 का उनका मंथली फीस होती है, लेकिन उनका जो सिखाने का तरीका है बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधा है और हिंदी भाषा में है, तो हम लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। यदि हम उनका सिखाया हुआ कोर्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमसे नहीं आएगा, है ना। तो प्रैक्टिस तो देखिए हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर हम सिलाई सीखते हैं तो उसमें भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, पार्लर का काम सीखते हैं उसमें भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, हम लोग खाना बनाते हैं तो एक दिन में तो हमको भी खाना बनाना भी नहीं आता, है ना। धीरे धीरे जब हम करते हैं तो 2-4 साल बनाते हैं और धीरे धीरे हमको इतना अच्छा आ जाता है कि कोई हमसे 10-15 लोग का खाना भी बनाने को बोलेगा तो हम बिना टेस्ट किए उसका इतना अच्छा मतलब टेस्टी खाना बना सकते हैं, है ना। नमक मिर्ची का सबका हमको इतना अच्छा से इक्वल बैलेंस आ जाता है कि हम 10-15 लोग का खाना भी खूब अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है। यदि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए हर काम आसान हो जाएगा। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर चीज़ का जो भी काम आप करते हैं उसका प्रैक्टिस करिए, नया सीखते जाइए और खूब अच्छा आगे बढ़ते जाइए। अब मैं आपको कटिंग बताऊंगी। तो कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर टेप रखा, ये है मेरा टेप है, देखिए ये टेप है, दिख रहा है आप लोग को, कम दिख रहा है,
एक सेकंड क्या रखें ताकि अच्छे से दिखे। मैं एक स्टूल और लेके आती हूँ। देखिए ये इस फ्रॉक की कटिंग मैं आपको बताऊंगी आज। इस फ्रॉक की कटिंग बताऊंगी और इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ये पेपर लेना है, ठीक है। अगर आपको जितना भी दिख रहा है समझ में आ रहा है तो आप उतना देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो मेरे फिर उसमें अच्छे से देख लीजिएगा। सरिता कोष्टी, हेलो नमस्ते, वेलकम है आपका मेरी इस क्लास में। आज आप पहले दिन मेरी क्लास में आई हैं, लेकिन मैंने आपको फेसबुक में देखा है, आप मेरी जो वीडियो है उसको आप बहुत लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच आपका, और वेलकम है। आपको जो कुछ भी नया सीखना है आप मुझसे बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगी नया सिखाने की। तो एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि जब हम कटिंग करेंगे पेपर में तो हम सेंटीमीटर वाले नंबर से लेंगे, है ना। देखिए ये इंच वाला नंबर है, जब आप कपड़े में काटेंगे तो आपको इंच वाले नंबर से काटना है, लेकिन मैं क्या है मेरे पास कपड़ा नहीं है और मैं आपको सिखाना चाहती हूँ तो मैं आपको छोटे नंबर से सिखाऊंगी, जो सेंटीमीटर के नंबर है ना इससे सिखाऊंगी, लेकिन आप इंच वाले नंबर से बनाइएगा तो आपको सही से आ जाएगा, या फिर मैं कोशिश करती हूँ शायद इंच में भी मेरा आ जाए इसमें। तो ये देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पेपर को 4 परत मोड़ लेना है ना। ये जो पेपर है हमारा पेपर है, इसको हमको 4 परत कर लेना है। 4 परत करने से ये हमारा पूरा मतलब दोनों पल्ले आ जाते हैं, आगे के और पीछे के दोनों पल्ले आ जाते हैं। फिर इसमें हमको नाप लेना है। सबसे पहले हम ऊपर गले के लिए नाप लेते हैं, तो हम कंधा कितना लेंगे, 4 इंच में आपको शोल्डर लेना है और 2 इंच में आपको गला लेना है, ठीक है। 2 इंच गला लेना है, 4 इंच शोल्डर और 4 इंच आर्मोल की लंबाई, और यहाँ से 2.5 इंच आगे का गला, 1 इंच पीछे का गला, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ निशान लगा के तो आपको समझ में आएगा। ये जो चौड़ाई है ये 2 इंच है, 2 इंच चौड़ाई है गले की, और लंबाई है पीछे के गले की 1 इंच, आगे के गले की 2.5 इंच, और आर्मोल हमारा कंधा है हमारा 4 इंच, और उसके बाद आर्मोल भी है हमारा 4 इंच, है ना। और चौड़ाई कितनी है, पूरे गोलाई है बच्चों की, जैसे गोलाई हमको कितनी 20 गोलाई है तो हम उसको कितना लेंगे, उसमें +5, जो भी कपड़ा हम बनाते हैं उसमें +5 हमको एक्स्ट्रा लेना है। +5 लेने से क्या होता है कि हमारा कपड़ा टाइट नहीं होता और लूज रहता है, बनने के बाद एक्स्ट्रा जगह होती है तो हम उस कपड़े को लूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे 5 लिए हैं तो हम 6.25 पे निशान लगा लेंगे, है ना। 4 परत में हमारा जैसे 20 है तो 20 में हमने कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, तो हमारा 25 आ गया। 25 में हम 4 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है आपका, 25 में जब आप 4 को डिवाइड करते हैं तो आपका 6.25 आता है, 6.25 आता है। तो आपको ये जो कपड़ा है देखिए इसी तरह लेना है। ये मैंने निशान लगाया है, ये पीछे का गला, ये आगे का गला, और ये इसका कंधा, कंधे की गोलाई भी हम दे देते हैं यहाँ पे, ये कंधे की गोलाई, ठीक है। इस तरह से हमको पेपर में निशान लगाना है। ये हमने पेपर में निशान लगा लिया। और बॉडी की लंबाई, अब हमको बॉडी की लंबाई लेनी है, तो बॉडी की लंबाई हम ले लेते हैं 9 इंच। 9 इंच लंबाई हो गई है, और कमर से हम क्या करते हैं 1 इंच कम कर देते हैं, क्योंकि कमर क्या होता है हमारी बॉडी से कमर थोड़ी पतली होती है, तो हम कमर को 1 इंच कम में निशान लगा लेते हैं। और ये हमारा होता है पूरा पेपर की ड्राफ्टिंग। तो पेपर की ड्राफ्टिंग आपको समझ में आ रही है, जैसे मैं बता रही हूँ। देखिए ये हमारा गला है पीछे का, ये आगे का गला है, तो पीछे के गले की ये जो यहाँ तक चौड़ाई है ये 2 इंच है, और यहाँ जो शोल्डर है ये हमारा 4 इंच है, यहाँ से लेके
यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 4 इंच है। शोल्डर आर्मोल की लंबाई भी 4 इंच है। आगे का गला हमारा 2.5 इंच है और इसमें हमने गोलाई लगा दिया है, ठीक है। और पूरे बॉडी की लंबाई, ये जो निशान है यहाँ तक बॉडी की लंबाई है 9 इंच। और यहाँ जो कमर का भाग होता है यहाँ पे हम 1 इंच कम कर लेते हैं। जितना भी हमारा चेस्ट होता है, जैसे 20 चेस्ट है तो हमको उसमें +5 करना है, तो 25 आ गया। अब 25 का हमको चौथा भाग लेना है, तो उसमें 4 को हम डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे आगे पीछे के चारों पल्ले तैयार हो जाएं, है ना। तो 25 का जब हम डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारा आता है 6.25। इतना हम निशान लगा के और इसको फिर कटिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको कटिंग करना भी बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम आर्मोल कट करते हैं। सबसे पहले हम आर्मोल कट करेंगे और पीछे का गला, ये जो पीछे का छोटा सा गला है ना, इसको बस कट करेंगे। ये हो गया। और साइड से नीचे से जो एक्स्ट्रा है कपड़ा, इसको हम कट कर देंगे और साइड से इसको भी कट कर देंगे। तो ये हमारा देखिए बॉडी पार्ट कट के तैयार हो गया। ये हमारा बॉडी पार्ट कट गया, लेकिन अब इसमें गला छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक पल्ला निकाल के पीछे का जो है उसको हटा देंगे और आगे के पल्ले में गले को कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि हमको पीछे क्या होता है, हमें चैन लगानी है या बटन पट्टी लगानी है। अगर आप हुक लगाना चाहते हैं तो आपको हुक पट्टी, आई पट्टी लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपको ऐसा कट करके यहाँ पे चैन लगानी पड़ेगी। ऐसा कट करके यहाँ पे चैन लगानी पड़ती है। ये पीछे का पल्ला कहलाता है और ये हमारा आगे का पल्ला है। तो आगे के पल्ले में क्या है, हमारा गला छोटा था तो हमको आगे का गला थोड़ा सा बड़ा करना है। ये गला है, ये आगे का गला हो गया और ये पीछे का हो गया, ठीक है। और पीछे का ये कट है, तो यहाँ पे हमको बटन पट्टी या चैन जो भी आप लगा सकते हैं लगा लीजिए। और ये आगे पीछे का दोनों पल्ला हमारा ऐसे कंधे से जुड़ जाएगा। ये हमारा दोनों पल्ला है आगे पीछे का, ये कंधे से जुड़ जाएगा और इसको साइड से हम सिलाई करके, अगर आपको स्लीव्स लगानी है तो आप स्लीव्स लगा सकते हैं, नहीं लगानी है तो आप यहाँ पे सिर्फ पाइपिंग लगा के एक पट्टी लगा के अंदर फोल्ड कर देंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा, है ना, कंधा। और ये नीचे आपका पूरा बॉडी है। और उसके बाद ये हमारा घेर हमको बनाना है ना। तो घेर हम लोग कैसे बनाते हैं, बॉडी के 3 भाग, बॉडी का 3 परत लेते हैं। जितनी हमारी कमर है, कमर का 3 भाग आपको एक्स्ट्रा लेना है चुन्नट के लिए, समझ रहे हैं ना। जैसे जितनी हमारी कमर है, मान लीजिए हमारी कमर 20 है, तो 20 का 3 भाग कितना होगा, 20 का 3 गुना, 20 का 3 गुना हमको लेना है, मतलब 60 इंच लेना है। हमको चुन्नट के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए है तो हमको 60 इंच लेना पड़ेगा। जब हम 60 इंच लेंगे तब हमारी फ्रॉक का घेर अच्छा आएगा। तो जब भी हम चुन्नट वाले कपड़े बनाते हैं तो हमको उसमें कपड़ों का जो घेर के लिए होता है वो हमको ज़्यादा कपड़े लेना पड़ता है। देखिए इस तरह से लंबी लंबी हमको पट्टी लेनी पड़ती है। और ये जो लंबाई होती है, ये फ्रॉक की लंबाई है ना, ये आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो छोटी लंबाई ही अच्छी लगती है, उनके नी के ऊपर अगर आप फ्रॉक का घेर आता है तो वो बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैंने लंबाई थोड़ी कम ली है। यदि आपको लगता है कि आपको लंबी फ्रॉक बनानी है, मैंने 7 इंच लंबाई ली है, 9 इंच मैंने बॉडी ली थी और 7 इंच लंबाई ली है। तो हमारा बनने के बाद 1 इंच मान लीजिए कम भी होता है कपड़ा, तो 16 इंच की है तो हमारा तैयार आएगा 15 इंच, ठीक है ना। 1 इंच कपड़ा हमारा सिलाई में दब जाएगा ऊपर नीचे सब जगह, 1 या 1.5 इंच, तो हमारा तब भी 15 इंच फ्रॉक आएगी। तो छोटे बच्चों की 15 इंच फ्रॉक मतलब सफिशिएंट है, लंबाई उसकी सही है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है तो वो आप अपने बच्चों की ड्रेस के हिसाब से लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। तो और जो चौड़ाई की फिटिंग है वो भी अपने बच्चों की पुरानी फ्रॉक से नाप सकते हैं या बॉडी मेजरमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितना भी आप नाप लेते हैं उसमें से आपको +5 हमेशा करना है। जब आप +5 करते हैं तो आपको क्या होता है, रिजल्ट जो बनने के बाद जो हमारा कपड़ा होता है वो बिल्कुल सही नाप का मिलता है। तो ये हमारा हो गया है बॉडी का घेर। अब इसमें हमको क्या होता है, इसको जब हम मेन ऊपर के टॉप से जोड़ते हैं, बॉडी से जोड़ते हैं, तो इसको हमको ऐसे चुन्नट डालनी पड़ती है। इस तरह से देखिए छोटी छोटी चुन्नट हम डालते हैं, ऐसे आधा इंच की चुन्नट हमको थोड़ी थोड़ी दूर पे डालनी है, इस तरह से।
इस तरह से आधा आधा इंच की चुन्नट हम डालते हैं और ये सारी चुन्नट जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम इसको मेन बॉडी में जोड़ देते हैं। तो हमारी फ्रॉक बनने के बाद रेडी हो जाती है और बनने के बाद हमारी फ्रॉक ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, बनने के बाद ऐसी फ्रॉक दिखाई देती है। स्लीव्स आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगानी है तो कोई जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों के लिए स्लीवलेस ही फ्रॉक ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने तो ऐसी ड्राइंग में बना दिया है, लेकिन मुझको छोटे बच्चों की फ्रॉक स्लीवलेस ही अच्छी लगती है। आस्तीन का कटिंग मैं आपको जब बड़े बच्चों की ड्रेस बनाऊंगी ना, आपके लिए बताऊंगी, सूट या फ्रॉक या वन पीस गाउन जब मैं बताऊंगी आपके लिए, तब मैं आपको आस्तीन की कटिंग भी बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ बॉडी का, ऊपर का बॉडी और नीचे का घेर, ये दोनों की कटिंग मैं बताई हूँ और इसी को आपको इस तरह से चुन्नट डालनी है। अब चुन्नट डालने का एक और तरीका है। जैसे एक तरीका तो मैंने ये बताया है ना कि आप ऐसे पास पास चुन्नट डाल के अपनी फ्रिल मतलब फ्रॉक का घेर बना सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है हमको मशीन में 5 नंबर की सिलाई लगानी होती है। आपको पता है जो बॉडी मशीन में जो ऐसे राउंड राउंड होता है सर्कल, उसको सबसे ऊपर जब हम कर देते हैं तो उसमें 5 नंबर लिखा होता है। 5 नंबर में हम जब मशीन करते हैं और नीचे का उसका जो गोल वाला जो स्ट्रेंथ वाला होता है उसको थोड़ा सा लूज करते हैं, तब हमारे इसमें हम पूरी सिलाई चला देते हैं तो दूर दूर टाँके आते हैं। और जब हम उस टाँके को, पीछे वाले धागे को खींचते हैं, हमको एक ही धागा खींचना है, सिर्फ नीचे का, ऊपर का धागा नहीं खींचते। अगर ऊपर का धागा और नीचे का धागा खींच गया तो वहाँ पे नॉट बन जाती है, तब वो चुन्नट नहीं आ पाती है। लेकिन अगर आप ऊपर का, नीचे का धागा बस खींचते हैं तो जो हम सिलाई लगाते हैं 5 नंबर की और उसको खींचते हैं तो हमारी बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट आ जाती हैं और वो चुन्नट बहुत सुंदर लगती हैं। वो चुन्नट हमारी फ्रिल में भी काम आती हैं और फ्रॉक के घेर बनाने में भी काम आती हैं। तो उस तरह से आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। यदि आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखेंगे 5 नंबर की सिलाई लगाने से, तो आपके जो चुन्नट होती है कपड़ों में वो बहुत अच्छे से आपको बनानी आ जाएगी और आप उसको डाल के नया फ्रॉक बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है फ्रॉक का डिजाइन। जो सिंपल फ्रॉक था वो मैंने आपको बताया है ना। अब मैं आपको एक फ्रॉक की कटिंग और बता रही हूँ। एक फ्रॉक की कटिंग बता रही हूँ, वो हमारी ऐसी स्ट्रिप वाली फ्रॉक होगी, है ना। फ्रॉक का ये जो रहेगा ये स्ट्रिप वाली फ्रॉक रहेगी और उसके बाद ये हमारा इसमें स्टेप वाली 3 स्टेप रहेंगे, 1 2 3। नीचे जो घेर रहेंगे हमारे 3 स्टेप में रहेंगे। हेलो भैया, आकाश भैया, वेलकम है आपका मेरी क्लास में। भाभी जी को बोला करिए, देखा करें, थोड़ा बहुत सीखें मुझसे और उनको इंटरेस्ट हो तो वो अपनी बिटिया के लिए छोटे छोटे फ्रॉक बनाए सुंदर सुंदर और मुझको दिखाएं कि मैंने बनाई है, तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, अभी मैं आपको ये वाली फ्रॉक बनाना बता रही हूँ जो मैंने ड्राइंग बना के रखी है। इसमें ऊपर स्ट्रिप्स हैं, बॉडी है और नीचे के जो घेर हैं ये 3 स्टेप में है। देखिए 1 2 3 मैंने 3 स्टेप में घेर बनाए हैं और ये ऊपर का बॉडी है। ये वाली फ्रॉक बच्चों को पहनाने में बहुत अच्छी लगती है। नीचे जो घेर होता है जब बच्चे चलते हैं ना तो ये पहनने में बहुत सुंदर लगती है। मैंने अपनी बेटी को भी बनाई थी बचपन में जब वो बहुत छोटी सी थी, तो मुझको ये बहुत पसंद है और मैं किसी को गिफ्ट में भी ये बनाकर देती हूँ। अगर मुझको पसंद आता है कोई कपड़ा तो मैं उसमें ये छोटी छोटी फ्रॉक बना के रख लेती हूँ। जब कहीं किसी को देना होता है तो मैं दे देती हूँ। तो आप भी कोशिश करिएगा इसको बनाने की। मैं इसकी कटिंग ड्राइंग आपको दिखा देती हूँ और जो फ्रॉक मैंने अभी आपको बताया है ना, मैं उसकी ड्राइंग भी आपको बनाना बताती हूँ किस तरह से हमको, क्योंकि जो ड्राइंग आप बनाते हैं ना, इस ड्राइंग को आपको क्या करना है, जैसे ये जो फ्रॉक की कटिंग है ना, तो इसकी ड्राइंग मैं आपको बताती हूँ। ये ड्राइंग आप अपनी डायरी में बना के रख लीजिएगा। जब आप कभी भी कुछ दिन तक आप काम नहीं करते हैं, फिर आप जब काम करते हैं तो क्या होता है, आपको भूल जाता है। लेकिन अगर आप इस ड्राइंग को इस तरह से बना के रखते हैं, ड्राइंग को इस तरह से बना के रखते हैं तो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चौड़ाई लेते हैं, है ना, बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं। तो चौड़ाई जो हमारे चेस्ट की चौड़ाई होती है उसमें हम 5 इंच जोड़ देते हैं। जो चेस्ट की चौड़ाई होती है उसमें हमको क्या करना है, 5 इंच प्लस करना है। ये हमारा सिलाई प्लस लूजिंग होता है। सिलाई प्लस लूजिंग होता है जो 5 इंच हम लेते हैं। तो हमारा कितना था, 20 चेस्ट था, हमने 5 इंच प्लस किया तो हमारा कितना हो गया, पूरी पेपर की या कपड़े की चौड़ाई हमारी हो गई 25। अब 25 को हम क्या करते हैं, 4 में डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारे कपड़ों के 4 परत होता है। 4 परत में हम जब कपड़ा लेते हैं। हेलो आरती जी, वेलकम है आपका मेरी इस क्लास में। ये देखिए
25 में से 4 जो 25 हुआ है उसमें हमने क्या किया है, 4 को डिवाइड कर दिया है। तो हमारा कपड़े का मेजरमेंट कितना आ गया है, 6.25। ये हमारा टोटल मेजरमेंट है 6.25। ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है। दोनों पल्ले, आगे और पीछे पल्ले का जो राउंड होता है ना, पूरा ये राउंड है ना फ्रॉक का, ये हमारा 6.25 है। इसके बाद हमको क्या करना है, किसी भी बच्चे का फ्रॉक का जब मेजरमेंट लेते हैं तो हम बॉडी की लंबाई और पूरी फ्रॉक की लंबाई, है ना, बॉडी की लंबाई भी लेते हैं और फ्रॉक की लंबाई। तो बॉडी की लंबाई हमने 9 इंच ली है और पूरी फुल फ्रॉक की लंबाई हमने 15 इंच ली है। फ्रॉक की लंबाई 15 इंच ली है। लेकिन जो हम होता है 15 इंच जब हम लंबाई लेते हैं तो हमको इसमें +1 कर देते हैं ताकि सिलने के बाद कपड़ा छोटा ना हो, ठीक है। बॉडी में भी हम +1 करेंगे और जब घेर बनाएंगे पूरा फ्रॉक की लंबाई लेंगे उसमें भी हम +1 करेंगे ताकि हमारा कपड़ा बनने के बाद छोटा ना हो। उसके बाद जब हम ये 4 परत ले लेते हैं तो हमको क्या होता है, 4 इंच यहाँ पे हमको शोल्डर लेना है। 4 इंच हमको क्या लेना है, शोल्डर लेना है। इसके बाद बीच में से 2 इंच हमको निकालना है गले के लिए। ये हमारा गला हो जाता है 2 इंच, ठीक है। और इसकी लंबाई आगे के गले की हमारी 2.5 इंच होती है, पीछे के गले की लंबाई हमारी 1 इंच होती है, ठीक है। ये ड्राइंग आपको इस तरह से अपनी कॉपी में बना के रखनी है। 4 इंच हमने ऊपर का शोल्डर लिया था तो 4 इंच ही हम आर्मोल ले लेंगे। आर्मोल को इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये हमारा 4 इंच है और जो कमर का हमारा चौड़ाई है इसमें हम 1 इंच कम करके इसको यहाँ से यहाँ तक कम कर देंगे। तो ये हमारी फ्रॉक की लंबाई कितनी हो गई, बॉडी की लंबाई हमारी 9 इंच +1 10 इंच हमारी लंबाई हो गई और चौड़ाई हमारी 6.25 हो गई है 4 परत में, ठीक है। ये हमारा बॉडी का हो गया। अब हमको क्या चाहिए, घेर चाहिए। तो घेर के लिए हम ऐसे सीधी सीधी पट्टी काट लेंगे और ये हमारी क्या हो जाएंगे, 2 भाग हमको काटने हैं इस तरह के। घेर के लिए आगे और पीछे के हमको ऐसे 2 भाग काटने होते हैं। देखिए ये हमारा बॉडी का मेजरमेंट है और ये हमारा घेर का है, ठीक है। तो घेर की हमारी लंबाई कितनी हमने लेनी है, जैसे हमने 10 ऊपर ले लिया और नीचे का 16 है, मतलब टोटल 16 है तो हम नीचे 6 इंच ले लेंगे। तो ये 6 या 7 इंच है ना। मोड़ने ओढ़ने के लिए यदि आपको कम पड़ता है तो आप 7 इंच भी ले सकती हैं। तो 7 इंच मैंने ये लंबाई ली है और ये जो घेर होगा ये हमारा जितना भी आपकी कमर आएगी, है ना, जैसे 20 आपकी कमर है तो आपको 60 लेना है। 3 गुना घेर लेना है आपको। जितना भी घेर आता है उसका आपको 3 गुना घेर लेना है और इसके 2 पल्ले काटने हैं। 3 गुना घेर के 2 पल्ले काटने हैं 7-7 इंच लंबाई के। फिर ये सारे हमारे ऐसे चुन्नट डाल के ये हमारे ऊपर बॉडी में सेट हो जाएंगे तो हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग आपको, ये जो ड्राइंग है इस फ्रॉक की, ये ड्राइंग है, ये इसका नाप है, ये आपको इस तरह से बना के रखना है। तो इसको क्या होगा, जब आप इस तरह से बना के रखेंगे ना तो आप कभी भी अगर आप भूल जाते हैं, कई दिन तक आप सिलाई नहीं करते हैं और आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप इस मेजरमेंट को खोल कर देखेंगे और दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपको ये वापस से आपको याद आ जाएगा और आप जब कटिंग करेंगे तो आपकी बिल्कुल सही कटिंग होगी, सही सिलाई होगी और बनने के बाद जो नाप आएगा वो भी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आपका था सिंपल फ्रॉक है, ये बच्चों की सिंपल फ्रॉक का नाप और मेजरमेंट है ना। अब मैं आपको ये जो दूसरा वाला फ्रॉक है इसका नाप और मेजरमेंट बताती हूँ, ये कैसे आपको बनाना है। देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, जो नाप है हमारा सेम वही नाप रहेगा, लेकिन इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी अलग तरीके से होगी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या है, ये जो ऊपर की जो ये स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप है, लेकिन इसमें हमने चुन्नट डाल के इलास्टिक डाली है। इलास्टिक डालते हैं ताकि बच्चों का कंधा ना उतरे और फिटिंग सही आए। तो ये जो पट्टियाँ होती हैं इस तरह से, देखिए ये पट्टियाँ ऐसे लंबी लंबी पट्टियाँ हमको लेनी है। जैसे आगे और पीछे का हमारा 6 इंच है, 6 इंच हमारी पट्टी आती है यहाँ से यहाँ तक, तो हमको डबल लेनी है, 6 + 6 लेना है ना। तो 12 इंच की हमको इस पट्टी की लंबाई लेनी है और चौड़ाई कम से कम 3 इंच चौड़ाई लेनी है। ये लंबाई हो गई 12 इंच और 3 इंच चौड़ाई हो गई। अब इसको हमको सिल के डबल करना होता है। इसको सिल के हम डबल करके और उसको वापस खोल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमको इलास्टिक डालनी होती है। इलास्टिक डाल के हम इसको खींच लेते हैं। तो ये हमारा, हेलो, बार बार मोबाइल ना पता नहीं क्यों रुक जा रहा है, यहाँ पे पुअर कनेक्शन दिखा रहा है।
इसलिए मोबाइल रुक जाता है। मैं आपको ये वाला ड्राइंग और बता दूं, उसके बाद मैं क्लास एंड करूंगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताई थी कि ये पट्टियां हमको लेनी है 12 इंच और 3 इंच की चौड़ाई लेके इसको डबल सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद इसके अंदर आपको इलास्टिक डालनी है ना। इलास्टिक डाल के ये इसको हमको खींचेंगे तो ये हमारी 6 इंच की लंबाई आ जाएगी। उसके बाद हमको बॉडी का मेजरमेंट लेना है। तो बॉडी जब ऊपर का 3 इंच कम हो जाता है तो बॉडी नीचे कितनी आज ना पुअर कनेक्शन दिखा रहा है तो बार बार मेरा मोबाइल रुक जा रहा है। मैं जल्दी से आपको ये बता दूं, ये हमारा बॉडी है। तो बॉडी जब हम ऊपर से 3 इंच कम कर लेते हैं तो बॉडी हमारी 6 इंच बचती है। तो 6 इंच में हम क्या करते हैं, जो आगे का हमारा वो रहता है शोल्डर होता है, शोल्डर की कटिंग हम नापते हैं। तो ये हमारी देखिए इस तरह से आपको ये जो बनाना है। तो इसमें आपको घेर के 3 स्टेप लेने हैं। तो 3 स्टेप जब हम घेर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अंदर एक अस्तर डालते हैं। जब बॉडी का और नीचे घेर का कपड़ा जोड़ते हैं तो एक अस्तर डालते हैं और अस्तर में ही हमको ये कपड़ा एक के नीचे एक इस तरह से। मैं आपको छोटा सा बता रही हूँ क्योंकि ना देखिए इस तरह से ये बॉडी कटेगी। ये जो बॉडी है ये हमारी इस तरह से बॉडी कटिंग हो जाएगी और ऊपर से हमारा कपड़ा थोड़ा सकरा है। ये कंधे की चौड़ाई है और ये नीचे का घेर है कंधे की। देखिए इस तरह से हमको ये जो पट्टी है ना, इस तरह से पट्टी बनानी है। ऐसे 12 इंच की पट्टी रहेगी, लेकिन इसके अंदर हम इलास्टिक डालते हैं अंदर में। तो इलास्टिक खींचने से ये हमारी छोटी हो जाती है और इसको हमको यहाँ पे अटैच करना है। देखिए जहाँ से हमारा ये कंधे का कॉर्नर होता है यहाँ से हमको ये अटैच करना है और यहाँ से चुन्नट रहेगी तो ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी। इसके बाद क्या होता है, ये जो घेर होते हैं तो घेर यहाँ का जो बॉडी का घेर रहेगा ये हमारा सिर्फ बॉडी से 10 इंच एक्स्ट्रा बनने के बाद हमारी फ्रॉक का घेर क्या होगा, जैसे 3 स्टेप हम बनाएंगे ना तो ऊपर वाला स्टेप का कपड़े की घेर कम होगा। इसके नीचे वाला जब घेर बनाएंगे तो हमको इसमें से 20 प्लस कर देना है इस घेर में, और सबसे नीचे का बनाएंगे तो उसमें भी हमको 20 प्लस कर देना है घेर। ठीक है, फिर बहुत कुछ मैंने बताने की कोशिश की है। अब आप लोग को कितना समझ में आया ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। और मैंने ये जो ड्राइंग आपको सब दिखाई है, कटिंग सिखाई है, आप इसके अनुसार यदि अपना वो करेंगे ना, इसी मेजरमेंट से यदि आप सिलाई करेंगे या ये देखिए ये मैंने आपको इतना कटिंग आज सिखाई है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग एक बार इसको अपने पेपर में ज़रूर बना के कटिंग करें। और यदि घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए इसी तरह से कटिंग करके बनाएं ताकि उनको खूब अच्छे से बनाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जो आपने काटा है कपड़ा और बनाया है तो आपका सही बना है ना। तो फिर इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने से ही आपको सही से बनाना आ जाएगा। धीरे धीरे फिनिशिंग भी आ जाएगी। ठीक है, ये सब मैंने आपको सिखा दिया और अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको आ जाएगा बनाने में। और फिर इसी तरह खुश रहिए, खूब ध्यान रखिए अपना और खूब अच्छे से काम करते रहिए। और एक चीज़ और कहूँगी कि आज मोबाइल सही से नहीं चल रहा है, बार बार ना कनेक्शन लूज बता रहा है तो मोबाइल बंद हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। फिर मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इसीलिए दोस्तों कोशिश जारी रखनी है और कोशिश करती रहनी है। अगर जिस चीज़ के लिए आप कोशिश करेंगे और लगातार करते रहेंगे तो एक दिन वो सफल